हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग ज़बरदस्त तरीके से आपके बिहार में जो वैकेंसी आई है ना, बिजली विभाग में, विद्युत विभाग में, ठीक है, उसकी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। आपका भी दायित्व बनता है कि हर एक बेहतर तरीके से क्लास को कवर करें और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाएं। ठीक है, चलिए, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि केवल उन्हीं के साथ रहने की कोशिश करें जो आपको ऊपर आगे बढ़ा सकता है, आगे ऊपर उठा सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो समय का कीमत होता है, हर एक व्यक्ति का समय जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपना समय किसी अन्य जगह, अन्य व्यक्ति के साथ बिताने के बजाय उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा बिताएं जो आपको आगे बढ़ा सके। ठीक है, आपने अगर अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, जिस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें तमाम प्रकार की फैसिलिटी जैसे प्रीमियम स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट, डेली क्यूज, इसके अलावा अन्य बहुत सारी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, अगर आपने बिहार अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हर एक इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती है और कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होने पाती है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं उसके बारे में, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 4, 9, 19, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, देन उसके बाद 79 और उसके बाद 159। पूछा गया इसके क्रम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। जल्दी करिए, जितना फास्ट कर सकते हैं करने की कोशिश करिए। सभी को गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार है भाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल डेली चलेगा ये, डेली क्लास इसी टाइम चलेगी 6 से 7 के टाइम पे। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। 4 और 9 के बीच का डिफरेंस कितने का हो गया? आपको हो गया सर 5 का। 9 और 19 के बीच का डिफरेंस कितने का हो गया? आपको हो गया सर 10 का। 19 के बाद अगर हम बात करें तो अगला जो डिफरेंस है यहाँ पर कितने का दिख रहा है? तो आपको हो गया सर यहाँ 79 है, यहाँ पर 59, 159 है। तो कितने का डिफरेंस हो गया? आपको हो गया सर यहाँ पर डिफरेंस हो गया 50, 20, 80 का डिफरेंस हो गया यहाँ पे। ठीक है, कैसे 80 हो सकता है? वहां पे 5 के बाद 10, दो कंडीशन हो सकती है, 5 भी हो सकता है डिफरेंस और 2 गुना भी हो सकता है। लेकिन 80 अगर लाना है तो उसके हिसाब से 2 गुना ही समझ में आता है। 10 का 2 गुना करेंगे तो 20 होगा, प्लस का 20, और फिर 20 का 2 गुना करेंगे तो क्या होगा? प्लस का 40, और 40 का 2 गुना करेंगे तो फिर प्लस का 80 हो जाएगा। ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैच कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग आप जरा बताइए, 19 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 39, 39, जिसका भी आ रहा है 39, उसका आंसर बिल्कुल क्या है? सही। 39 विल बी द राइट आंसर। बी आंसर आपका बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर जरा फटाफट से लिखा गया। ओडिशा का रिलेशन जिस प्रकार ओडिसी के साथ है वैसे ही केरल का रिलेशन यहां पर किसके साथ होगा? वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड किस प्रकार से है ना। तो वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन आपसे एनालॉजी सिलेबस में है, समरूपता वर्गीकरण, है ना, तो उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ओडिशा का रिलेशन जिस प्रकार ओडिसी के साथ है, ठीक वैसे ही केरल का रिलेशन इसमें से किसके साथ बनेगा? जल्दी करिए, फास्ट। ओडिसी क्या है? आप कहोगे सर वहां का नृत्य है। कौन सी जगह का? उड़ीसा का। तो उड़ीसा का नृत्य आपका क्या हो गया? ओडिसी। तो ठीक वैसे ही केरल की अगर हम नृत्य की बात करें तो केरल का नृत्य इसमें से क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी होगा, कथक होगा, कथकली होगा, भरतनाट्यम होगा, क्या होगा? ठीक है, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। ओडिशा का, सॉरी, केरल का नृत्य कौन सा होगा ये पूछा गया है। सोच समझ के बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, असम का कुचिपुड़ी है, बिल्कुल। चलिए, केरल की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा कथकली जो है, नृत्य जो है, वो आपका केरल का होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कथक जो है आपका यूपी में आता है, कथकली जो होता है यह आपके कहां पर? आपको होगे सर केरल में कथकली नृत्य किया जाता है। आंसर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सोच समझ के आंसर दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन आंसर कोशिश करना है कि सही करें। ठीक है, अगला बोला गया यहां पर इन लेटर्स के क्रम के अकॉर्डिंग पूछा गया यहां पर कौन सा समूह आएगा लेटर का? फटाफट से बताइए, जल्दी करिए, फास्ट।
सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम डिफरेंस देखते हैं। ए है यहाँ पर बी है, +1 का कॉन्सेप्ट है, बी के बाद सी है, +1 का कॉन्सेप्ट है, सी के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, +1 डी हो जाएगा। डी से तो सारे ऑप्शन स्टार्ट हैं भाई, तो इससे कुछ कहानी क्लियर हुआ नहीं। डी के बाद दूसरे लेटर में देखेंगे BD4 और F6 की में बात करें तो +2 का रिलेशन है। 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 होना चाहिए जे। तो सेकेंड लेटर जे यहाँ पे नहीं है, गलत हो गया। सेकेंड लेटर जे यहाँ पर भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब देखो डीजे यहाँ भी दिख रहा है, डीजे यहाँ भी दिख रहा है। अब इससे ये क्लियर हो गया कि तीसरे लेटर का रिलेशन देखेंगे तब जाकर के कहानी क्लियर हो पाएगा। M13 M12 की बात करें तो 13 में से 1 माइनस करेंगे 12 होगा, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 होगा, -1 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो 13 में से 1 माइनस किया 12, 12 में से 1 माइनस किया 11 के 11 हो गया। तो 11 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और लास्ट में DJJ जिस किसी का भी आंसर आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है भाई, आपको हो गया सर +1 +2 -1, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलिए इसका आंसर जरा फटाफट से बताइए। इसका आंसर क्या होगा, लिखा गया है कि वृत्त का रिलेशन जिस प्रकार परिधि के साथ है ठीक उसी प्रकार वर्ग का रिलेशन इसमें से किसके साथ बनेगा। जल्दी करिए, फास्ट। वृत्त का रिलेशन किसके साथ है, परिधि के साथ है। वर्ग का रिलेशन पूछा गया है कि किसके साथ बनेगा। देखिए सीधी सी बात है भाई, वृत्त और परिधि है ना, जो वृत्त होता है इसकी जो बाउंड्री लाइन होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं, परिधि के नाम से जानते हैं। तो वर्ग जो होता है, वर्ग की जो बाउंड्री लाइन होती है वो क्या होता है, तो वर्ग का जो बाउंड्री लाइन होता है उसको हम परिधि नहीं बल्कि परिमाप के नाम से जानते हैं। जैसे वृत्त से रिलेशन आपका परिधि के है, वैसे ही वर्ग का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, आपको हो गया सर परिमाप के साथ हो जाएगा। और डी आंसर आपका कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए इसका आंसर जरा फटाफट से। अरुण ने कहा वह महिला मेरे माँ के भाई की माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला अरुण की क्या है, यह पूछा गया आपसे। बहुत बढ़िया, मानिक कुमारी जी बहुत बढ़िया, रिया आहानी, इसके बाद कौन है भाई, मिस भारती जी भी हैं, गुड। और तिशु देवी जी हैं, बहुत बढ़िया, गुड। सोनी कुमारी, मेडोना, है ना, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अरुण ने कहा कि वह महिला मेरी माँ के भाई की माँ की इकलौती बेटी की बेटी है, ठीक है। अरुण ने कहा, यहां पर हमने किसको बना दिया, आपको, अरुण को, ठीक है। और उसने क्या कहा कि वह महिला मेरी माँ, तो अरुण खुद की माँ का रिश्ता बताया ना, तो आपको हो गया सर अरुण की माँ हो गई। वह महिला मेरी माँ के भाई, अब इसके माँ के जो भाई होंगे इसके बगल में हो जाएंगे यहाँ पर माँ के भाई की माँ, अब इसकी माँ जो होगी वो यहाँ पर हो जाएंगी, आपको हो गया। हाँ, वह महिला मेरी माँ के भाई के माँ की इकलौती बेटी। अब जरा गौर से देखो कि इसकी जो इकलौती बेटी होगा वो कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी, आपको हो गया। हाँ, और इकलौती बेटी की बेटी है तो इसकी बेटी कौन हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो बोला गया वह महिला अरुण से अरुण की क्या होगी, तो अरुण इसी महिला की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि यह महिला जो है वो मेरे माँ के भाई के माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी बेटी ये हो जाएगी, और ये दोनों एक ही जनरेशन में हैं। और इसके बारे में पूछा गया कि वो महिला अरुण की क्या होगी, तो यह महिला अरुण के सेम जनरेशन में है, एक ही माता के दोनों बच्चे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। और जिस किसी का भी आंसर बहन आया है, ऑप्शन फर्स्ट आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही। ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है भाई। ए जिस किसी का भी आंसर आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए इसका आंसर जरा फटाफट से बताइए। लिखा गया यदि प्लस का अर्थ मल्टीपल, माइनस का अर्थ डिवाइड, मल्टीपल का अर्थ माइनस और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पर इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछा गया। तो जैसा कंडीशन बोला गया उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज करें, बॉडमोस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। फटाफट से करिए, जितना फास्ट कर सकते हैं करने की कोशिश करिए। हर एक टॉपिक के हिसाब से जो भी आपका सिलेबस दिया गया उसके हिसाब से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार कराई जाएगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पहली कोशिश आपको यह करना है कि आपको क्वेश्चन आए ना आए इसकी परवाह किए बगैर आपको गलत ही सही लेकिन एक बार क्वेश्चन को ट्राई करना है, आंसर देना है। गलत आंसर करेंगे तो आपके अंदर सीखने की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर चुपचाप सुनते रहेंगे या ये सोचेंगे कि टीचर बता देंगे आंसर, हम देख लेंगे, आंसर आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, इस चीजों से आपके अंदर ग्रोथ तेजी से नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्लस के जगह पर क्या है, मल्टीपल है ना, तो प्लस के जगह पर मल्टीपल कर दिया। माइनस के जगह पर डिवाइड है तो यहाँ डिवाइड हो गया। डिवाइड के जगह पर मल्टीपल है तो मल्टीपल का अर्थ क्या है, माइनस है।
मल्टीपल के जगह माइनस और डिवाइड की जगह क्या करना है, प्लस करना। अब इसको कैलकुलेट करिए कितना होगा, 18 गुने कितना हो जाएगा 12/4 प्लस 5 और माइनस कितना हो गया 6। 4 से कट करेंगे 3, 18 3 कितना हो जाएगा 54 प्लस 5 माइनस कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे, 54 5 कितना हो जाएगा आप हो गया सर 59 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 53। और 53 जिसका भी आंसर आया है ऑप्शन फर्स्ट, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही। ठीक है भाई, 53 विल बी द राइट आंसर। जिसका भी आंसर यहाँ पर 53 आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। यदि PLANT को SODQW के रूप में कोड किया जाता है तो MOUNTAIN को कैसे लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। बिहार स्टेट के लिए है सर जी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बिहार स्टेट में भी कुछ इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो हाई स्कूल तक का लेवल है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आपको आसान ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है बेहतर तरीके से। ठीक है, क्या लिखा गया गौर से देखिए यहां पर, PLANT को कोड करने के बाद यहां पर फाइंड किया गया है SODQW फाइंड किया गया है। ठीक है, P16 होता है, S19 होता है। 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, A1 में प्लस 3 कर देंगे 4 हो जाएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 और 20 में 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 23। सब में +3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो वैसे ही यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। M13 13 में 3 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, P16 यहां पर भी नहीं दिख रहा है, यहां पर भी नहीं दिखा और यहां पर भी नहीं दिखा। इतने से कहानी क्लियर हो गया कि P16 जो है केवल एक ही ऑप्शन में है और आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतने से रास्ता आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए इसका आंसर जरा फटाफट से देइए। यदि J का अर्थ मल्टीपल, K का अर्थ डिवाइड, Q का अर्थ प्लस और T का अर्थ माइनस है, तो इस इक्वेशन की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। जल्दी करिए, फास्ट, जितना फास्ट कर सकते हैं रिप्लाई करने की कोशिश करिए, जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, जितना फास्ट क्वेश्चन को समझ सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग का सबसे बड़ा खेल यही होता है। जल्दीबाजी एग्जाम में भी करते हो आप, तो जल्दीबाजी करना जरूरी है। जल्दीबाजी में गलतियां हो रही हैं तो गलतियां करते करते सीखना है कि कौन सा क्वेश्चन है जिसमें जल्दीबाजी में गलती हो रही है, वो चीज ना होने पाए। सीखना भी है, सावधानी भी बरतना है हर एक एंगल पे। ठीक है, तो इसके बाद पूछा गया यहां पर कौन सा नंबर आएगा। J का अर्थ क्या था, मल्टीपल था। K का अर्थ क्या था, आप कहोगे सर डिवाइड था। T का अर्थ क्या था, आप कहोगे सर माइनस। और Q का अर्थ क्या था, आप कहोगे सर प्लस। कैलकुलेट करिए यहां पर क्या हो जाएगा, 26 मल्टीपल 74 अपॉन कितना हो गया 4 माइनस -5। ठीक है, और देन उसके बाद प्लस कितना हो गया 2 हो गया। 4 से कट करेंगे कितनी बार में जाएगा, 4 से इसको कट कर दो, 4 6 का 24 हो जाएगा और 6 का गुना कर दो इसमें, तो 6 चौके 24 को 4 और 7 6 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, तो 444 हो गया ना। 42 और 2 44, ठीक है। और इसमें फिर क्या करना है, -5 और +2 करना था। -5 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा -3 और -3 करेंगे तो 4 4 बना रहा है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? बट J का अर्थ क्या था, मल्टीपल था। K का अर्थ क्या था, डिवाइड था। T का अर्थ क्या था, माइनस था। और Q का अर्थ क्या था, प्लस था। ठीक है, तो 26 मल्टीपल 74 अपॉन कितना हो गया 4। ठीक है, देन उसके बाद -5 और उसके बाद +2। ठीक तो है, 4 से कट करेंगे, ओहो 26 कैसे कट कर दिए भाई, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। इतना बड़ा गलती कैसे हो गया। ये देखो यहाँ पर क्या था आपका 26 था, है ना। तो इसको अगर हम 2 से कट करेंगे, 4 से कट करोगे तो कट हो जा रहा है 4, कितना हो जाएगा 36 नहीं होगा, तो 2 से इसको कट कर देंगे, 2 3 6 और उसके बाद कितना हो जाएगा 2 7 14 और फिर इसको 2 से कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपको हो गया सर 13 दूना 26। ठीक है, 13 का मल्टीपल करेंगे ना, यहाँ पे सब गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ पर 13 का क्या करना है, मल्टीपल करना है यहाँ पे हमको। ठीक है, तो 13 7 कितना हो जाएगा 91 को 1 9 कैरी हो गया, 13 3 39 और 9 39 और 9 कितना हो जाएगा 48 48। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 5 + 2, 3 माइनस करना रह जाएगा इसमें से, 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 478 478। जिसका भी आ रहा है 478 उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही।
478 विल बी द राइट आंसर। जिसका भी आंसर ऑप्शन सी आया है, तीसरा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला बोला गया विनय दक्षिण में चलना शुरू करता है, 21 किलोमीटर के बाद वह अपने दाहिने ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर सीधा चलता है। अब वो अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, ये आपसे पूछा गया। फटाफट से इसका आंसर बताइए। स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी दूरी पूछी गई है कि आखिरकार वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। ठीक है, क्या पहले बोला गया विनय दक्षिण में चलना शुरू करता है, तो यहां से साउथ डायरेक्शन जो हो गया वो नीचे की तरफ हो गया, और कितना गया आपको हो गया सर, 21 किलोमीटर गया। ठीक है, 21 किलोमीटर के बाद वो अपने दाहिने ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर, तो यहां से राइट टर्न करेगा, 20 किलोमीटर या ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, फिर बोला गया और वो 20 किलोमीटर सीधे चलता है, दाहिने मुड़ता है, 20 किलोमीटर सीधे चला गया। अब वो अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है ये पूछा गया है, तो यहां से इसकी दूरी पूछी गई है, ये वाला पोर्शन पूछा गया आपसे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, आप हो गया सर यहाँ पर 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपको हो गया सर 400, और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, यही होगा ना। अब इसको अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा, और 841 का अगर हम रूट कर दें तो कितना आ जाएगा, दो दूना 4, 441, 841 ही तो होगा। हाँ, माइनस क्यों करोगे भाई, यहां पे जब हाइट पता है और बेस पता है तो यहां पे माइनस थोड़ी होगा, यहां पर प्लस होगा ना। यहां पर माइनस क्यों होगा, है ना। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आठ सौ इकतालीस किसका रूट होता है, तो आपको हो गया सर यहां पर 841 जो है वो 29 का हो जाएगा। ठीक है, और 29 कहीं पे दे रखा है क्या, आपको हो गया हाँ सर बी विल बी द राइट आंसर। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन बी आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। आई बात समझ में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर एक बार हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को कैलकुलेशन से डर लगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे 21 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर दोनों का आपने कैलकुलेट किया, 841 हो गया, उसको रूट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर जरा फटाफट से क्या होगा। दो स्टेटमेंट दिए गए, इसके आपसे 4 कंक्लूजन दिए गए हैं, फाइंड करना है कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है। जल्दी करिए, फास्ट। फटाफट से इसका आंसर। नहीं सर, 0 लगा था इसलिए समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। आंसर बताइए इसका क्या होगा। सभी भाले तीर हैं। ठीक है, तो भाले का सारा हिस्सा क्या हो गया, आप कहोगे सर भाला का सारा हिस्सा यहां पर तीर हो गया। और फिर बोला गया सभी तीर गोलियां हैं, तो तीर का सारा हिस्सा यहां पर क्या हो गया, आप कहोगे सर गोली हो गया। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, कुछ गोलियां तीर है, गोली और तीर के बीच में सम का रिश्ता है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल है। फिर बोला गया कुछ तीर भाले हैं, तीर और भाले के बीच में सम का रिश्ता है, आप कहोगे बिल्कुल है। कुछ गोलियां भाले हैं, तो गोली और भाले के बीच में सम का रिश्ता दिख रहा है, आप कहोगे हाँ ऑल का रिश्ता है, तो सम तो होगा ही होगा। और फिर बोला गया कोई गोली तीर नहीं है, कोई गोली तीर नहीं है का मतलब इसका रिलेशन ऐसा कुछ बता रहा है, नो का रिलेशन ऐसा होता है, और नो का रिलेशन हमको कहीं यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो ये कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, गलत। पहला दूसरा तीसरा ये तीनों आपके सही हैं, और आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 2 3 पालन करता है, थर्ड विल बी द राइट आंसर। जिसका भी आंसर सी आया है, तीसरा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर जरा फटाफट से बताइए क्या होगा। बोला गया इनके क्रम के अकॉर्डिंग यहां पर कौन से लेटर का समूह आएगा, फटाफट से बताइए। इनके क्रम के अकॉर्डिंग यहां पर लेटर्स का ग्रुप पूछा गया कि कौन सा लेटर का ग्रुप यहां पे आएगा। देखिए क्या हो रहा है यहां पे, सी और ई के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 में 2 जोड़ देंगे 5 होगा, 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ देंगे आपका 9 हो जाएगा, है ना। तो आई होना चाहिए यहाँ पे, आई आपका किसमें है, सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। और इसके बाद X24 V22
-2 का रिलेशन दिख रहा है। 22 और 20 की बात करें तो -2 का रिलेशन दिख रहा है। 20 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, R18 हो जाएगा, है ना। तो IR कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, हो गया सर सेकंड विल बी द राइट आंसर। जिसका भी आंसर दूसरा आया है, सेकंड आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही। ठीक है, चलिए इसका आंसर जरा फटाफट से देखिए क्या होगा। कुछ लाल काले हैं, सभी काले सफेद हैं, इसके अकॉर्डिंग पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही होगा और कौन सा गलत होगा। अच्छा, अपोजिट भी हो रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है, गुड। यहां पर क्या बोला गया, कुछ लाल काले हैं, ठीक है। तो लाल का कुछ हिस्सा क्या हो गया, आपको हो गया सर लाल का कुछ हिस्सा यहां पर काला हो गया। फिर बोला गया सभी काले सफेद हैं, तो काला का सारा हिस्सा कहां पर बनाएंगे, आपको हो गया सर सफेद में बनाएंगे, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, जरा गौर से देखिए, लिखा गया कुछ सफेद काले, तो सफेद और काले के बीच में सम का रिश्ता है, आपको हो गया हाँ सर, जब ऑल है तो सम तो होगा ही होगा, ये सही है। सभी काले लाल हैं, क्या काला का सारा हिस्सा लाल के अंदर दिख रहा है, आपको हो गया नहीं सर, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। सभी सफेद काले हैं, सफेद का सारा हिस्सा काला के अंदर दिख रहा है, आप कहोगे नहीं सर, काला का सारा हिस्सा सफेद में दिख रहा है, सफेद का सारा हिस्सा काला के अंदर नहीं दिख रहा है, तो उस कंडीशन में ये गलत हो गया। और बोला गया कुछ सफेद लाल है, तो सफेद का कुछ हिस्सा लाल के अंदर है, आप कहोगे हाँ, काला के वजह से लाल के अंदर भी सफेद का कुछ हिस्सा दिख रहा है, और दिख रहा है, तो ये कंडीशन आपकी क्या होगी, सही होगी। तो पहला और चौथा, कौन सा, पहला और चौथा जो है आपको फॉलो कर रहा है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहोगे सर डी विल बी द राइट आंसर। निष्कर्ष फर्स्ट और फोर्थ क्या है, पालन कर रहा है। जिसका भी आंसर चौथा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। चलिए इसका आंसर जरा फटाफट से देखिए क्या होगा। लिखा गया है कि GUEST को 9, 19, 7, 17, 22 के रूप में कोड किया जाता है। HOUSE को कैसे लिखा जाए, ये पूछा गया आपसे, फटाफट से बताइए। कोई बात नहीं, उसको इंग्लिश में भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगा कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनको हिंदी समझ में आएगा, तो हिंदी में बना दिया, ठीक है। नहीं तो जो भी आपके देखिए त्योहार का जो भी रूल रेगुलेशन होता है ना, उसको उस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अगला बोला, क्या बोला गया यहाँ पर, GUEST को क्या लिखा गया है, 9, 19, 7, 17, 22, ठीक है। GUEST को क्या लिखा गया है, 9, 19, 7, 17 और 22। कैसे पॉसिबल है, तो साथ में अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहां पर गौर से देखिए 21 और 19, यहां पर क्या रिलेशन है, तो आपको होगे सर -2 का रिलेशन है। E5 होता है, 5 से 7 कैसे आएगा, आपको होगे सर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। 19 से 17 कैसे आएगा, तो आपको होगे सर 19 में से -2 करेंगे तो 17 हो जाएगा। और T20 से 20 कैसे आएगा, तो आपको होगे सर +2। अब क्या समझ में आया कि अल्टरनेट +2 का कॉन्सेप्ट चल रहा है और अल्टरनेट -2 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो हमसे किसके बारे में पूछा गया, आपको होगे सर HOUSE के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो H8 में 2 जोड़ देंगे, +2 कर देंगे तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10J हो जाएगा। O15 में से -2 कर देंगे, तो 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा, M13। 21 में फिर +2 करेंगे तो 21 2 23 हो जाएगा, W हो जाएगा। 19 -2 कर देंगे तो S19 -2 करेंगे, 19 में से 2 माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा, किसका, Q का। ओह वैल्यू लिखना था ना, सॉरी। J10 हो जाएगा, M13 हो जाएगा, W23 हो जाएगा, Q17 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर +2 करेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। गौर से देखिए 10 13 23 17, 10 13 23 17 7 कौन से ऑप्शन में है, आपको हो गया सर चौथा बिल्कुल क्या है, सही। डी विल बी द राइट आंसर। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन डी आया है, चौथा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। जल्दी करिए, अगले का आंसर बताइए। इन लेटर्स के क्रम के अकॉर्डिंग पूछा गया, यहां पर कौन सा लेटर का समूह आएगा, जल्दी करिए। जल्दी करिए,
देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, बी के बाद यहाँ पे सी है, कितने का रिलेशन है, +1 का, इसके बाद यहाँ पर 6 है, +3 का, एक के बाद 3 आ गया। कैसे क्या कर सकते हैं जरा गौर से देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पर कुछ कहानी समझ में आ रही है आपको, होगी नहीं। R18 के बाद फिर यहाँ पर क्या हो गया, A1 हो गया। 18 से A कैसे होगा, थोड़ा सा ये सोचिए जरा, है ना। B के बाद क्या है C, C के बाद क्या है F, और उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद R, और उसके बाद क्या हो गया आपका A हो गया। तो 18 के बाद A कैसे आएगा, तो 18 2 20, है ना। 6 2 8, एक 9 का डिफरेंस यहां पर हो रहा है ना। +9 का डिफरेंस करोगे, 18 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18 9 27 होगा। तो अब कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, ये देखने वाली बात है, ठीक है। 9 कैसे वहां पे आएगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो 1 और 3 के बीच का डिफरेंस अगर हम +2 करें तो उसके हिसाब से यहाँ पर +2 करेंगे तो +5 हो जाएगा, और 5 के बाद +2 करेंगे यहाँ पर तो प्लस का 7 हो जाएगा, और 7 के बाद अगला क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। गौर से देखिए विषम का क्रम चल रहा है, 1 3 5 7 9, ये बात समझ में। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करेंगे, 6 में 5 जोड़ देंगे, 6 5 11 हो जाएगा, और यहाँ पर कौन सा लेटर हो जाएगा आपका, के हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन के आया है, डी आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताइए, यूएस का रिलेशन जिस प्रकार डॉलर के साथ है वैसे तुर्की का रिलेशन किसके साथ होगा, जल्दी करिए फास्ट, क्या होगा इसका आंसर। जल्दी करिए, किसकी बात की गई है, मुद्रा की बात की गई है, वर्ड एनालॉजी का ही क्वेश्चन है ना। डॉलर जो है वह कहां पर चलता है, आपको हो गया सर यूएसए में चलता है, तो यूएसए का मुद्रा क्या हो गया, डॉलर हो गया। तो वैसे तुर्की का की बात करें तो तुर्की जो है वो कहाँ की मुद्रा है, सॉरी तुर्की का मुद्रा कहाँ क्या होगा, तो तुर्की की मुद्रा ध्यान रखिएगा टका नहीं होता है, पहली बात। दूसरा क्यात भी नहीं होता है और बात भी नहीं होता है। तुर्की का जो मुद्रा है वो कौन सा है, आपको हो गया सर लीरा है, क्या है, लीरा, ठीक है। तो ए आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तुर्की की मुद्रा क्या है, आपको हो गया सर लीरा है, ठीक है। अगला बोला गया यदि P का अर्थ घटाव है, Q का अर्थ भाग है, R का अर्थ जोड़ है और S का अर्थ क्या है, गुना है। तो इसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन की वैल्यू पूछी गई है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जल्दी करिए फास्ट, जल्दी करिए। P का अर्थ क्या है, घटाव है ना। तो P का अर्थ घटाव की अगर हम बात करें तो P के जगह पर यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस। Q का अर्थ भाग है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा। R का अर्थ क्या है, जोड़, तो यहां पर प्लस हो गया, और S का अर्थ क्या है, गुना, तो यहां पर मल्टीपल हो गया। अब इसके हिसाब से यहां पर रिलेशन क्या बनेगा, गौर से देखिए। तो क्या हो गया, 15 अपॉन कितना हो गया 3 प्लस 24 माइनस 12 मल्टीपल कितना हो गया 2। 3 से कट करेंगे, 3 बचे 15, और इधर कितना हो गया 12 दूना 24, है ना। तो 5 प्लस 24 और माइनस 12 इंटू 2 करोगे तो माइनस 24 हो जाएगा। 24 24 कट जाएगा, कितना बचा आपको, हो गया सर 5। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन डी आया है, 5 आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर जरा फटाफट से। इसके जस्ट बाद अगला कौन सा लेटर का समूह आएगा, ये पूछा गया है, गौर से देखिए। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन वही है कि अगर जल्दीबाजी के चक्कर में आप देखते हो तो गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ऐसे क्वेश्चन में, और एग्जाम में एक अलग प्रेशर रहता है। सर आपका ज्योग्राफी वाला क्लास का प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है मुझे, चलिए ठीक है, तो प्लेलिस्ट हम एक बार देख लेंगे, ठीक है, मिल जाएगा वैसे प्लेलिस्ट। चलिए इसके जस्ट बाद अगला कौन सा लेटर का समूह बनेगा, ये पूछा गया है। तो देखिए ए बी जो है ना, यहां पर उल्टा हो गया, बी ए हो गया। ए बी सी का उल्टा कर दिया, सी बी ए हो गया। ए बी सी डी को उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको हो गया सर डी सी बी और ए हो जाएगा। तो डी सी बी ए हो जाएगा। डी सी बी ए किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, आपको हो गया, हाँ सर, सी विल बी द राइट आंसर।
तो जिसका भी आंसर ऑप्शन सी आया है, तीसरा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए इसका आंसर जरा फटाफट से बताइए क्या होगा। इसके क्रम के अकॉर्डिंग यहां पर कौन सा नंबर आएगा ये पूछा गया। नूर सबाजी क्या पूछ रही हैं आप? बीएड एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म नोटिफिकेशन आएगा, बोलिए ना सर। जी बिल्कुल आएगा, और ये आएगा आपका अप्रैल मंथ में 6 तारीख को। ठीक है, बीएड एंट्रेंस जो है आपका नेक्स्ट मंथ में 6 तारीख को आ रहा है। ठीक है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, और ये 11 का स्क्वायर है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपका 13 का स्क्वायर है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे कि अगर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर जो नंबर होगा ना, इनके क्रम के अकॉर्डिंग ही होगा। 3, 5, 7 के बाद 9 नहीं आया, 11 है, मतलब प्राइम का नंबर, प्राइम क्रम चल रहा है। प्राइम के हिसाब से 3 से जस्ट पहले प्राइम जो होगा वो 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन 4 आया है, पहला आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। 1 नहीं होगा भाई, कितना हो जाएगा, 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर चल रहा है। अगर 7 के बाद 9 होता तो फिर इस कंडीशन में यहां पर 1 जरूर हम कर देते। ठीक है, हाँ मैराथन जो है अप्रैल मंथ में ही करवा देंगे बिल्कुल। ठीक है, जल्दी करिए। अगला क्या है कि इनके बीच में रिलेशन पूछा गया, किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है वहां पर रिलेशन क्या होगा। तो ए सी ई का रिलेशन किसके साथ है, आपको हो गया सर एफ एच जे के साथ दे रखा है। ए एफ के बीच का रिलेशन क्या है, आपको हो गया सर प्लस का 5, 5 एक जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा। 3 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 5 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जे 10, 10 हो जाएगा। तो सब में +5 हो रहा है, तो यहां पर भी हमें क्या करना होगा, प्लस का 5 ही करना होगा। ठीक है, तो 15 में 5 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, T20। ठीक है, तो T20 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, दोनों तो गलत हो गया। 17 में 5 जोड़ देंगे तो 17 और 5 कितना हो जाएगा, 22, यानी कि V22 हो जाएगा। तो T के बाद V हो गया, और S19 + 5 करेंगे तो 24 हो जाएगा X, और आपको हो गया सर सेकेंड आंसर आपका बिल्कुल क्या है, सही है। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन बी आया है, दूसरा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। इसका आंसर जरा फटाफट से बताइए क्या होगा। PALE को LEAP लिखा गया है, वैसे ही POSH को क्या लिखा जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, शुरुआत क्लास का है, तो एकदम आसान आसान क्वेश्चन रखे हैं ताकि सभी का सही हो, गलत किसी का ना हो। मनोबल हाई करना जरूरी है, कॉन्फिडेंस आपका आना चाहिए रीजनिंग में। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल हम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, धीरे 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 क्वेश्चंस का लेवल आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो जिन किसी को भी ऐसा लग रहा हो कि बहुत आसान सा है, तो थोड़ा सा वेट जरूर करेंगे 10-15 दिन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, रिलेशन देखते हैं। PALE को क्या लिखा गया है, यहां पर LEAP लिखा गया है ना। तो ए यहां पर है, P यहां पर है, L यहां पर, E यहां पर। देखिए जिस तरीके से मूव हुआ है उसी तरीके से अगले कोई मूव करना है। तो POSH की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, लास्ट का दोनों लेटर एज इट इज यहां पर आया, गौर से देखिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। लास्ट का जो दोनों लेटर था एज इट इज आया, तो लास्ट का 2 लेटर यहां पर SH हो जाएगा, और ये दोनों लेटर क्रॉस जा रहा, पहला सबसे लास्ट में गया था तो P लास्ट में, और यहां पर O, तो SHOP हो जाएगा। SHOP किसी ऑप्शन में है, आप कहोगे हाँ सर। सेकेंड आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सर एग्जाम मई में होगा ना, हाँ 30 मई को एग्जाम होगा। 30 मई को जो है आपका BED एंट्रेंस एग्जाम होगा। अभी नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया अभी।
ठीक है, चलिए लिखा गया यदि COME को EMOC के रूप में लिखा जाता है तो उसी तरीके से TRAIN को क्या लिखा जाएगा। COME को यहां पर क्या लिखा गया है, EMOC लिखा गया है। C यहां पर है, O यहां है, M यहां है, E यहां है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपसे क्या पूछा गया, TRAIN के बारे में पूछा गया है कि TRAIN को क्या लिखा जाएगा। तो ये क्रॉस का सीक्वेंस हो जाएगा, N पहले, फिर I, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद R और उसके बाद T। NIART, NIART कौन से ऑप्शन में दिख रहा आपको? होगे सर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लिखा गया है कि D = 17 है, तो उसी तरीके से F = क्या होगा ये आपसे पूछा गया। फटाफट से देखिए, जल्दी करिए फास्ट। D = 17 है, 17 है, तो F = क्या होगा ये आपसे पूछा गया। है ना, तो D का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। 4 से 17 कैसे ला सकते हैं, तो आप कहोगे सर 17 के आसपास का संख्या 16 होता है, अगर 4 का स्क्वायर कर दें तो 16 हो जाएगा, और 16 में अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 17 होगा। एज इट इज अगर 6 के लाना, 6 के साथ से फाइंड करना हो तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36, और +1 कर देंगे तो 36 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 37 हो जाएगा। ठीक है, तो 37 विल बी द राइट आंसर। जिसका भी आंसर 37 आया है, ऑप्शन सी आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, चलिए इसका आंसर जरा फटाफट से देखिए। देखा गया B और C क्रमशः पति और पत्नी हैं, M K और C के पिता हैं, B M से किस प्रकार संबंधित है ये पूछा गया। बहुत बढ़िया, गुड। 6 का स्क्वायर +1, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आइए देखिए यहां पे लिखा गया B और C क्रमशः पति और पत्नी है। ठीक है, क्रमशः वर्ड बोलने का मतलब हो गया B पति हो जाएगा और C जो है वो पत्नी हो जाएगी। ठीक है, B पति हो गया, C क्या हो गई, आपको हो गई सर पत्नी हो गई। M K और C का पिता है। ठीक है, तो M जो है K का भी पिता है और C का भी पिता है, तो C का पिता यहां पर कौन हो गया, M पिता हो गया K का भी और C का भी, तो K का या K को हम यहां पे कर दें, K का भी पिता हो गया और C का भी पिता हो गया। ठीक है, M जो है वो K का पिता और C का पिता हो गया। फिर बोला गया बी एम का क्या है ये पूछा गया है, तो बी का संबंध पूछा गया किससे, आप कहोगे सर एम के। तो बी जो है एम के लड़की का पति है, और लड़की के पति को हम किस नाम से जानते हैं, आप कहोगे सर दामाद के नाम से। किस नाम से, सन इन लॉ या फिर दामाद कहते हैं। जिसका भी आंसर ऑप्शन डी आया है, चौथा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, चलिए इसका आंसर जरा फटाफट से बताइए क्या होगा, गौर से देखिए। 0, 7, 26, 63 और 124, इसके बाद अगला नंबर आपसे पूछा गया है कि इसके बाद अगली कौन सी संख्या होगी। जल्दी करिए, फास्ट करिए, इसका आंसर बताइए। 0, 7, 26, 63 और 124, अगला नंबर पूछा गया है कि क्या होगा। पहले रिलेशन देखिए क्या हो रहा है यहां पे, है ना। 7, 26, 63 और 124 जो है ये जानी पहचानी संख्या दिख रही है। कैसे, आप कहोगे सर ये 8 के आसपास की संख्या है, ये आपके 27 के आसपास की संख्या है, ये आपके 64 के आसपास की संख्या है, और ये आपके 125 के आसपास की संख्या दिख रही है। अगर 8 में से एक माइनस करेंगे तो 7 होगा, 27 में से एक माइनस करेंगे तो 26 होगा, 64 में से एक माइनस करेंगे तो 63 होगा, 125 में से एक माइनस करेंगे तो 124 होगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 होना चाहिए, 1 - 1 करेंगे तो 0 होगा। और ये सारी की सारी संख्या जानी पहचानी दिख रही है। ये 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब हो जाएगा, ये 2 का क्यूब हो जाएगा, ये 3 का क्यूब हो जाएगा, ये 4 का क्यूब हो जाएगा, और ये 5 का क्यूब हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 का क्यूब करेंगे, 6 6 का 36, 6 का 216 होगा, और 216 में से अगर हम एक माइनस करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा, 15, 215 आ जाएगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन बी आया है, 4 सेकंड आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए इसका आंसर जरा फटाफट से। पुस्तक का रिलेशन जिस प्रकार लेखक के साथ है, वैसे ही सिनेमा का रिलेशन इनमें से किसके साथ होगा, निर्माता के साथ होगा, मास्टर के साथ होगा, संपादक के साथ होगा, निर्देशक के साथ होगा, किसके साथ होगा, फटाफट से जल्दी करिए, फास्ट। क्या होगा इसका आंसर,
पहले देखिए यहाँ पर पुस्तक का रिलेशन लेखक के साथ कैसे है ना। पुस्तक को लिखने का काम कौन करता है, लेखक करता है, तैयार करने का काम करता है। तो वैसे ही सिनेमा को तैयार करने का काम कौन करता है, अभी ये थोड़ा सा सोचिए। पुस्तक को लिखने का काम कौन करता है, राइटर, ठीक है। तो वैसे ही सिनेमा की अगर हम बात करें तो सिनेमा का रिलेशन किसके साथ होगा, निर्माता के साथ होगा या मास्टर के साथ होगा। आप कहोगे सर मास्टर के साथ तो नहीं होगा, संपादक के साथ होगा। आप कहोगे नहीं, संपादक नहीं होगा। आप कंफ्यूजन कहां पे है, आप कहोगे सर निर्माता और निर्देशक, निर्माता और निर्देशक। तो ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्टर होता है ना, ठीक उसी प्रकार से रिलेटेड होता है जैसे पुस्तक लेखक से रिलेटेड है, वैसे सिनेमा आपके डायरेक्टर से रिलेटेड होता है। तो जिसका भी आंसर निर्देशक आया है, डायरेक्टर आया है, आंसर डी, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए, इसके अकॉर्डिंग पूछा गया यहाँ पर कौन सा लेटर का समूह होगा। पहले हम इसमें क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे, उसके रिलेशन के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइंड किया जा सकता है कि एक्चुअली कौन सा लेटर आएगा। तो एक बार पहले रिलेशन देखिए हो क्या रहा है इसमें, ठीक है जी, बिल्कुल 1 है और D4 है। कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे सर यहाँ पर +3 का डिफरेंस है। D4 I9 की बात करें तो 4 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में कितना जोड़ें भाई, तो अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 के बाद 5 है और 5 के बाद अगला में भी 7 हो सकता है। 7 अगर जोड़ेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16 P16 हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो डिफरेंस होगा 16 में कितना जोड़ना है, आप कहोगे सर 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25, यानी विषम का क्रम चल रहा है। और यहां पर जो लेटर आना चाहिए वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब पी हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर जरा फटाफट से बताइए, इनके क्रम के अकॉर्डिंग इसके जस्ट बाद अगला कौन सा लेटर का समूह आएगा, ये पूछा गया। फास्ट करिए, जितना फास्ट कर सकते हैं क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। सारे के सारे क्वेश्चन एकदम आसान से हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके मुश्किल से 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर आ जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल, पी से हमने याद किया और अब बिल्कुल आ गए, है ना। देखिए यहाँ पे B2 और F6 की बात करें तो यहाँ पर +4 का कॉन्सेप्ट है। 6 में कितना जोड़ दें, तो आप कहोगे सर 4 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। 10 में कितना जोड़ दें, 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 14। 14 बोले तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर N14 हो जाएगा, ठीक है। बी की बात करें D4 H8 की बात करें तो यहाँ पर भी +4 का कॉन्सेप्ट है। H8 L12 की बात करें तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 + 4 कर देंगे तो 12 4 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 12 4 16 हो जाएगा। और N के बाद क्या हो जाएगा, P होना चाहिए। तो N के बाद P केवल एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें दिख रहा है, बाकी में तो किसी में N के बाद P दिख नहीं रहा है। तो आपका सेकेंड आंसर जो होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए भाई, इसका आंसर जरा फटाफट से बताइए क्या होगा। इनके क्रम के अकॉर्डिंग पूछा गया कौन सा लेटर नंबर का क्रम यहां पर आएगा। 3F है, 6G है, 11I है और 18L है। इसके बाद अगला कौन सा लेटर नंबर का समूह होगा, जल्दी करिए फास्ट। जल्दी करिए, देखिए यहां पे पहले तो हमें ये देखना है कि 3 से 6 कैसे होगा। आप कहोगे सर +3 हो गया। 6 से 11 कैसे होगा, आप कहोगे सर +5। 11 से 18 कैसे होगा, आप कहोगे सर +7। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद अगला क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 9 कर दें। 18 और 9 कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर 18 9 27 हो जाएगा। 27 किसी ऑप्शन में है, आप कहोगे सर दो ऑप्शन में दिख रहा है ना, से थर्ड में भी दिख रहा है, फोर्थ में भी दिख रहा है। यहाँ पे आप 6 और G7 की बात करें तो 6 और 7 में +1 का कॉन्सेप्ट है। 7 और 9 के बीच में +2 का कॉन्सेप्ट है। 9 और 12 की बात करें तो यहाँ पर 3 का रिलेशन है, 9 3 12 हो जाएगा। +1 +2 +3, इसके बाद अगला जो होगा वो क्या हो जाएगा, +4। 12 4 कितना हो जाएगा, 16 P हो जाएगा। तो 27 P किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, आप कहोगे हाँ सर C विल बी द राइट आंसर। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन C आया है, तीसरा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए इसका आंसर जरा फटाफट से देखिए क्या होगा। एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा, इनका बेटा मेरे बेटे का मामा है। वह बूढ़ा आदमी मालिनी का क्या है, ये पूछा गया। एक बूढ़े आदमी ने की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा कि इनका बेटा मेरे बेटे का मामा है। वह बूढ़ा आदमी मालिनी का क्या है, ये पूछा गया। फटाफट से बताइए इसका आंसर, जल्दी करिए।
ठीक है, गौर से देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए मालिनी कह रही है, तो यहां पर कौन हो गया, मालिनी हो गई। ठीक है, ठीक है, अब मालिनी जो है वो किसकी तरफ इशारा करते हुए कह रही है, आपको हो गया सर एक बूढ़ा आदमी है यहां पे। ठीक है, अब कह क्या रही है, जरा गौर से देखिए, कह रही है कि इनका बेटा मेरे बेटे का मामा है, यानी इस बूढ़े व्यक्ति का कोई बेटा है यहां पे, और यह जो है वह मालिनी के बेटे का मामा है। अब मालिनी के बेटे का मामा ये कब होगा, जब मालिनी को हम यहां पर बैठाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मालिनी का बेटा यहां पर होगा, तो मालिनी के बेटा का ये क्या हो जाएगी, मालिनी माता हो जाएगी, और माता की जो भाई होगा वही क्या कहलाएगा, मामा कहलाएगा। मतलब मालिनी यहां पे नहीं है, मालिनी यहां से इस बूढ़े आदमी की तरफ इशारा कर रही है, इस बूढ़े आदमी की तरफ इशारा कर कह रही है कि इनका जो बेटा है वो मेरे बेटे का क्या है, मामा है। ठीक है, तो बोला गया वह बूढ़ा आदमी मालिनी का क्या है, तो यह बूढ़ा आदमी मालिनी के भाई का क्या है, पिता है, या फिर डायरेक्ट कहें तो इसका भी पिता होगा। और जिसका भी आंसर ऑप्शन फर्स्ट आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही। ठीक है, जिसका भी आंसर आया है फर्स्ट उसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला लिखा गया है यहां पर कि PALE को किसी कोड में 5293 लिखा जाता है, EARTH को 32681 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में PEARL को क्या लिखा जाएगा। सोच समझ के आंसर दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, और रिप्लाई एटलीस्ट सभी लोग करिए, कोशिश करिए, गलत हो सही हो इसकी परवाह किए बगैर। कई लोग सोचते हैं ना कि मतलब हम सोचेंगे जब तक तब तक आप सर खुद बता देंगे तो वो चीज़ें हमको समझ में आ जाएंगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपको बता दूं मैं, कोई भी चीज़ आप गलत करते हो ना, तब जानने की इच्छा एक अलग होती है, और वो जो उत्सुकता होती है जानने की, वो आपको कभी भूलने नहीं देती है, आपको माइंड में एकदम डीप पॉइंट तक समझ में आती है चीज़ें। ठीक है, और अगर आप इस तरीके सोचो केवल हम चुपचाप कहानी के तरीके सुनते रहें मुझे आ जाएगा आंसर, तो फिर उससे क्या होता है कि आपका माइंड कहीं डाइवर्ट होगा, फिर या फिर आप सुस्त होगे, नींद आना लगेगा, तमाम प्रकार की चीज़ें होने लगती हैं। तो इससे ज़्यादा बेटर होता है कि अपनी पढ़ाई को और बेटर करने के लिए आप उसमें दिमाग लगाना शुरू करिए, उसका आंसर बताना शुरू करिए। गलत ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा ना, मैक्सिमम क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, गलत ही करिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखा गया PALE को क्या लिखा गया है, 5293 लिखा गया। ठीक है, जरा हो क्या रहा है इसमें भाई, PALE की अगर हम बात करें तो यहां पर 5293 लिखा गया। ठीक है, और उसके बाद EARTH की अगर हम बात करें तो यहां पर 32681 लिखा गया है। हो क्या रहा है जरा गौर से देखिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है आपको, ओके हाँ, यहां पर E भी कॉमन दिख रहा है, और जिस प्लेस पे ए दिख रहा है उसी प्लेस पे यहां पर 2 भी दिख रहा है, जिस प्लेस पे आपको यहां पर गौर से देखिए E दिखा उस प्लेस पे यहां पर 3 दिख रहा है। अब इससे एक चीज ये क्लियर हो गया कि जो लेटर है उसका कोड उसी की पोजीशन पे रखा गया, इसमें उसकी प्लेस वैल्यू, इसका अपोजिट, तमाम प्रकार की ऐसी कुछ चीजें नहीं दी गई हैं। ठीक है, तो जो लेटर है उसको उसी के सेम पोजीशन पर रखा गया है, तो अब इसका भी कोड उसी स्थान पर रखा गया होगा। तो P देखिए, P का कोड क्या होगा, P फर्स्ट पोजीशन पे है जिसका कोड 5 है, तो यहाँ पर P का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। E की बात करें तो E का कोड क्या हो जाएगा, आपको हो गया सर 3 होगा। A के कोड की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। R के कोड की बात करें तो R का कोड तीसरे स्थान पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और L की बात करें तो L का कोड क्या हो जाएगा, 9। तो 53269, 53269 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, हो गया सर डी विल बी द राइट आंसर। जिसका भी आंसर ऑप्शन डी आया है, चौथा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, चलिए इसका आंसर फटाफट से दे, क्या होगा, कोई बात नहीं, चलिए फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होगा। लिखा गया 2 स्टेटमेंट दिया गया, उसके बिहाफ पे फाइंड करना है इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है। तो पहला लिखा गया सभी टोपियां पुस्तकें हैं, ऑल कैप्स आर बुक, है ना। तो यहां पर कैप का सारा हिस्सा क्या दे रखा है आपको, हो गया सर कैप का सारा हिस्सा बुक हो गया। फिर क्या बोला गया, सभी पुस्तकें कलम है, ऑल बुक आर पेन, तो बुक का सारा हिस्सा क्या हो गया भाई, आपको हो गया सर पेन हो गया। ठीक है, अब पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम कैप आर नॉट पेन, तो कुछ कैप जो है वो पेन नहीं है, जबकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि कैप का कुछ हिस्सा किसमें है, पेन में है, और यहां कुछ नहीं की बात कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला बोला गया सम पेन आर कैप, तो पेन और कैप के बीच में देखिए सम का रिश्ता है, आपको हो गया हाँ, कैप का जब सारा हिस्सा पेन के अंदर है, तो जब सारा है तो कुछ हिस्सा तो होगा ही होगा, तो आपको हो गया सर सम का रिश्ता यहां पर बिल्कुल सही हो रहा है, और केवल दूसरा कंक्लूजन सही हो रहा है, उस कंडीशन में आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर।
तो जिसका भी आंसर ऑप्शन डी आया है, चौथा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए इसका आंसर जरा फटाफट से देखिए क्या होगा। ए द्वारा डिवाइड को प्रेजेंट किया गया, बी द्वारा मल्टीपल को, सी द्वारा प्लस को, डी द्वारा माइनस को। तो पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अगर उनके अकॉर्डिंग साइन को चेंज कर दिया जाए। तो साइन चेंज करने के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है। फटाफट से देखिए, जल्दी करिए, फास्ट। और कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, सही करें। गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह भी कोशिश करना है साथ साथ कि गलत ना होने पाए। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या है, डिवाइड है, तो यहां पर डिवाइड का साइन रख दिया। बी इज इक्वल टू मल्टीपल है, तो यहां पर मल्टीपल का साइन रख दिया। सी इज इक्वल टू प्लस है, तो यहां प्लस कर दिया, और डी इज इक्वल टू माइनस कर दिया। अब इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करिए कितना हो रहा है। तो आप कहोगे सर 18 मल्टीपल 12 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 माइनस कितना हो गया, 6। 4 से कट करेंगे, 4 तियां 12 हो जाएगा, और 18 का 3 गुना करेंगे तो 18 तियां कितना हो जाएगा, 54। 54 प्लस 5 और माइनस 6 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, -1, और 54 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 53, 53 हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर ऑप्शन 53 आया है, चौथा ऑप्शन आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है भाई, चलिए इसका आंसर जरा फटाफट से देखिए क्या होगा। इनके क्रम के अकॉर्डिंग यहां पर पूछा गया कौन सा नंबर आएगा। इनके क्रम के अकॉर्डिंग यहां पर कौन सा नंबर आएगा, ये पूछा गया। जीरो टू 6, उसके बाद अगला नंबर पूछा गया है, क्या होगा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इससे ऐसे कंडीशन में डिफरेंस देखते हैं एक बार। ठीक है, तो 2 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर 4 का। यहां कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे सर 2 का। 20 और 30 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 10 का। और यहां पर कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे सर 12 का। अब बात कुछ समझ में आ रही है। 2, 4, 10, 12, इसके हिसाब से यहां पर +6 होना चाहिए, और यहां पर प्लस आपका 8 होना चाहिए, तब क्रम बन जाएगा। आप कहोगे हाँ, सम संख्याओं का क्रम चल रहा है। तो 6 में 6 अगर जोड़ देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 12, 12 हो जाएगा। और जिसकी भी वैल्यू 12 आया है, ऑप्शन बी आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बताइए। इसके जस्ट बाद अगला कौन सा नंबर आएगा, 0, 2, 9, 28 और उसके बाद 65 है। अगला नंबर आपसे पूछा गया। जल्दी करिए, फास्ट। जल्दी करिए। इसके अकॉर्डिंग इसके बाद अगला नंबर पूछा गया, क्या होगा, फटाफट से बताइए। हमें भी पूछ लिया करो, है ना, ऐसी बात है। देखिए यहां पे क्या कंडीशन बन रही है, यहां पे 9 है, 28 है, फिर उसके बाद क्या है, 65 है ना। तो पहले हम यहां पर देखेंगे रिलेशन हो क्या रहा है भाई। ठीक है, 28 जो है वो जानी पहचानी संख्या दिख रही है, आप कहोगे हाँ ठीक है, लेकिन 2 यहां पर प्रॉब्लम फंस रहा है। 64 + 1 65 हो जाएगा, 27 + 1 28 हो जाएगा, और 8 + 1 9 हो जाएगा। 2 का क्यूब हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा आपका, 3 का क्यूब, और फिर उसके बाद लेकिन 0 मैच नहीं कर पा रहा ना। 0 अगर नहीं होता तो कहानी बन जाती है। क्या करते, 1 का क्यूब +1 2, 2 का क्यूब +1 9, 3 का क्यूब +1 करते तो 28, और उसके बाद 4 का क्यूब करते तो 64 + 1 65 हो जाए। तो 5 का क्यूब करते 125, और +1 कर देते 126 होगा। लेकिन यहां पर 0 दे रखा है, तो 0 कुछ ऐसा नहीं लग रहा, गड़बड़ सा लग रहा है। अगर डिफरेंस मान लो देखें तो यहां पर 0 2 के बीच का डिफरेंस कितना होगा जाओ, 2 का। यहां पर कितने का डिफरेंस है, 7 का। यहां पर कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे सर 19 का। कुछ कहानी समझ में आ रही है। 2 3 6 1 7, 7 3 21, 19 नहीं बन पा रहा है ऐसे, है ना।
जीरो आपका थोड़ा सा सिस्टम को क्या कर रहा है, थोड़ा सा डिसबैलेंस कर रहा है। यहां तक की तो कहानी बड़ी साफ साफ दिख रही है हमको कि यहां पर अगर हम ऐसा कर दें कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 कर दें, यहां पर 2 का क्यूब प्लस क्या कर दें 1 कर दें, यहां 3 का क्यूब प्लस क्या कर दें 1 कर दें, 4 का क्यूब प्लस क्या कर दें 1 कर दें, तो इसके हिसाब से यहां पर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 5 का क्यूब प्लस 1 करना पड़ेगा। जीरो का क्यूब प्लस जीरो क्यों करेंगे, जब बाकी सब में अगर प्लस 1 ऐड कर रहे हैं तो यहां पर हम प्लस 1 क्यों करेंगे, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। ठीक है, तो यहां पर हमको लग रहा है जीरो मिसिंग आ गया, गलती से आ गया क्या। 5 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो यहां पर 5 पचे 25, 5 125, एक जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा, और वो आपके ऑप्शन में दिख रहा है। तो आंसर आपका डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जीरो हटा दीजिएगा, तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, हाँ डी तो होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, डी बिल्कुल हो जाएगा सही। ठीक है इसमें से अलग क्या है, वर्ड क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया, चारों में से एक अलग है, कौन सा अलग है ये बताना है आपको। बढ़ई होगा, अध्यापक होगा, दर्जी होगा, सुनार होगा, कौन सा अलग है, फटाफट से बताइए। हाँ बिल्कुल, मुझे ईद पे बुलाइएगा, है ना। चलिए भाई, इसका आंसर फटाफट से बताइए क्या होगा। बढ़ई, अध्यापक, दर्जी और सुनार, इसमें से अलग क्या है ये पूछा गया है। तो देखिए एक चीज मैं देख पा रहा हूं यहां पे कि बढ़ई स्किल वाला कार्य है ना, दर्जी भी आपका स्किल कार्य है, सुनार भी आपका स्किल कार्य है। लेकिन अगर बात करें तो टीचर जो है वो कोई भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि मतलब पर्टिकुलर एक वर्ग के लिए नहीं है, जबकि सुनार, बढ़ई और दर्जी पर्टिकुलर एक वर्ग के हिसाब से होता है। तो अध्यापक जो होगा इसमें से बिल्कुल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए नॉलेज की आवश्यकता होगी, उसके लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी, है ना। लेकिन बाकी सब चीजों के लिए तो आप ट्रेनिंग लेकर के भी कार्य क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। यदि हीरे को सोना कहा जाए, सोने को चांदी, चांदी को पन्ना और पन्ने को रूबी कहा जाए, तो सबसे कठोर तत्व इसमें से कौन सा होता है। इसमें से सबसे कठोर तत्व कौन सा है, ध्यान रखिएगा। सबसे कठोर तत्व जो होता है इसमें हीरा होता है, और हीरे को किस नाम से बुलाना है, तो आपको कहोगे सर हीरे को सोने के नाम से बुलाना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखो हीरा को क्या बुलाना था, सोना बुलाना था। सबसे कठोर तत्व कौन सा है, हीरा, और हीरे को हम क्या बुलाएंगे, सोना। तो सोना क्या हो जाएगा, आपको कहोगे सर बी विल बी द राइट आंसर। जिसका भी आंसर ऑप्शन बी आया है, दूसरा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। G इज इक्वल टू 7, E एक्स सी ई एल इज इक्वल टू 49, तो A डबल सी ई पी टी इज इक्वल टू क्या होगा। जल्दी करिए, फटाफट से बताइए इसका आंसर। क्या लिखा गया है, G इज इक्वल टू 7 है, तो एक चीज तो क्लियर है ना कि G की वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, वहां से 7 आ गया। E एक्स सी ई एल की बात करें यहां पे, तो E एक्स सी ई एल की अगर बात करें तो E की वैल्यू 5, X का 24, C का 3, E का 5 और L का 12 होता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5 2 7 3 10 4 14, और 5 कितना हो जाएगा 19 को 9, एक कैरी हो गया, 1 1 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 49 49 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपसे किसके बारे में पूछा गया है, A डबल सी ई पी टी के बारे में पूछा गया है। A की वैल्यू 1 होगी, C की वैल्यू 3 होगी, C की वैल्यू 3 होगी, E का 5 होगा, P का 16 होगा और T का 20 होगा। इसको ऐड करिए कितना हो रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, 17 और 1 कितना हो जाएगा 18 को 8, एक कैरी हो जाएगा, 2 1 3, 3 1 4, कितना हो जाएगा 48 48। तो जिसका भी आंसर 48 आया है, 48 आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए इसका आंसर बताइए। वक्ता का रिलेशन जिस प्रकार श्रोता के साथ दे रखा है, ठीक वैसी प्रकार फिल्म का रिलेशन इनमें से किसके साथ बनेगा, ये पूछा गया। वक्ता श्रोता क्या रिलेशन है, एनालॉजी में हमें यह देखना होता है कि रिलेशन क्या है, सिमिलर है, अपोजिट है, या फिर किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड है। वही रिलेशन हमें फाइंड करना होता है अगले वाले में। ठीक है,
तो देखिए वक्ता और श्रोता एक दूसरे का जस्ट क्या है, आप कहोगे सर अपोजिट है। वक्ता श्रोता दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो फिल्म का अपोजिट क्या होगा, फिल्म का अपोजिट क्या होगा ये पूछा गया आपसे। सॉरी अपोजिट नहीं, एक बोलने वाला है, एक आपका सुनने वाला है ना। तो यहां से एक जगह से एक्सेस किया जाता है और एक जगह से उत्पन्न किया जाता है, ये चीजें दिख रही हैं आपको। तो फिल्म जो है, फिल्म एक क्या हो गया, उत्पन्न किया गया। अब उसको क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर जैसे श्रोता था वैसे दर्शक होना चाहिए। जैसे सुनने वाले के लिए वक्ता होता है वैसे देखने वाले के लिए क्या होता है, फिल्म होता है। तो आपको कहोगे सर आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। जिसका भी आंसर पहला आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। कब, कहां, समय बराबर क्या होगा आगे। इस क्वेश्चन में गलतियां होंगी सबसे सभी से, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। सभी लोगों से यहां पर गलतियां होंगी। देखिए यहां पे कब का रिलेशन और कहां के साथ दे रखा है यहां पे, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या है कि इस कब का रिलेशन किसके साथ है, समय के साथ। समय के लिए कब का प्रयोग किया है, कब, कितने बजे कहते हो ना। तो वैसे ही कहां वर्ड किसके लिए क्वेश्चन मार्क होता है, तो आप कहोगे सर स्थान के लिए होता है। घड़ी के लिए कहां नहीं होता है, पैसे के लिए कहां नहीं होता है, दिन के लिए कहां नहीं होता है। दिन के लिए कब होता है, पैसे के लिए कितना होता है, घड़ी के लिए भी कितना होता है। लेकिन स्थान के लिए अगर बात करें तो स्थान के लिए क्या होता है, कहां होता है, कौन सी जगह होता है। तो आंसर थर्ड आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। तो तीसरा आंसर बिल्कुल क्या है आपका, सही है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। दो स्टेटमेंट दिए गए, उसके आधार पर फाइंड करना है कौन सा कंक्लूजन सही होगा, कौन सा गलत है। जल्दी करिए। लिखा गया कुछ बत्तख पक्षी हैं, सम डक आर बर्ड्स, ठीक है। तो डक का कुछ हिस्सा क्या हो गया, आपको हो गया सर बर्ड्स के साथ हो गया। फिर क्या बोला गया है, सभी पक्षी गाय हैं। तो ऑल बर्ड्स आर क्या हो गया, आपको हो गया सर काऊ। तो यहां पर बर्ड्स का सारा हिस्सा क्या हो गया, काऊ हो गया। अब पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम डक इज काऊ। तो डक और काऊ के बीच में सम का रिश्ता है, आपको हो गया हाँ, डक और काऊ के बीच में सम का रिश्ता दिख रहा है यहाँ पे, सही हो गया। और अगला बोला गया सम काऊ आर डक। तो काऊ और डक के बीच में सम का रिश्ता, आपको हो गया सर काऊ और डक में भी सम का रिश्ता दिख रहा है। तो ये वाला भी पॉइंट क्या हो गया, सही। तो पहला और दूसरा दोनों ही क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन कर रहे हैं। अब इसमें कंडीशन जरा गौर से देखिए क्या लिखा गया है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड, केवल सेकंड पालन करता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका केवल फर्स्ट फॉलो करता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड पालन करता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको होगे सर या तो फर्स्ट या सेकंड पालन करता है। तीसरा आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम कंक्लूजन है, दोनों में अंतर नहीं है, बस पोजीशन चेंज कर दिया गया। पहले बत्तख फिर गाय है, इसमें गाय प्लस बत्तख है, ठीक है। तो दोनों ही कंक्लूजन यहां पर क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। क्या बोला गया है, सम, अच्छा एक मिनट, यहां पर क्या बोला गया था, कुछ, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। क्या बोला गया है यहां पर, सम डक आर क्या बोला गया है, बर्ड बोला गया है, और सम बर्ड्स आर काऊ बोला गया है। तो बर्ड्स का कुछ हिस्सा किसके साथ हो गया, काऊ के साथ हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, कुछ बत्तख गाय हैं। तो बत्तख और यानी कि सम डक और काऊ के बीच में अब यहां पर देखो कोई रिश्ता नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। और यहां पर बोला गया सम काऊ और डक बोला गया है, तो ये भी पॉइंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसके बीच में तो हमें कोई रिश्ता ही नहीं दिख रहा है। और जब दोनों कंक्लूजन गलत होते हैं तो फिर हम क्या चेक करते हैं, इधर की कंडीशन के लिए चेक करते हैं। कभी भी दो कंक्लूजन गलत हो तो सीधा हम नीदर नॉर नहीं लगाते, बल्कि इधर एक बार चेक करते हैं। तो इधर के लिए फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल कर गए कि दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। दूसरी कंडीशन में हमने बताया था कि सब्जेक्ट प्रीडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब जिन दो के बीच में पहले में रिश्ता दे रखा है उसी के बीच में दूसरे के भी रिश्ता होना चाहिए। तो बत्तख और गाय के बीच में पहले में रिश्ता है और दूसरे में भी बत्तख और गाय के बीच में रिश्ता है, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बोला गया, गौर से देखिए यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि दोनों में ना सेम सेंटेंस है, मतलब सेम का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, जबकि हमने क्या बोला था, एक निगेटिव और दूसरा क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं कर रही है, जबकि दो कंडीशन फुलफिल कर गई। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड हो जाएगा,
जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन बी आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही। सेकंड आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, नन हो जाएगा। जिसका भी आंसर नन आया है बिल्कुल क्या है, सही। इसके जस्ट बाद अगला कौन सा लेटर का समूह आएगा ये पूछा गया आपसे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ऑल नहीं था भाई यहां पे। इनके क्रम के अकॉर्डिंग पूछा गया कि इसके जस्ट बाद अगला कौन सा लेटर का समूह आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पर इनके बीच रिलेशन देखेंगे। ठीक है, M13 S19 कितने का डिफरेंस है भाई, 13 में कितना जोड़ दें, 19 हो जाएगा। 13 में 6 जोड़ देंगे 19 होगा। 19 में कितना जोड़ दें, 25 हो जाएगा। तो 19 में 6 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। इसमें कितना जोड़ दें कि आपका, तो +6 कर देंगे। 25 और 6 कितना हो जाएगा, 25 और 6 31। और 31 किसकी वैल्यू होती है, ई की, ध्यान रखिएगा। ई की वैल्यू कितनी होती है, 5 भी होती है और 31 भी होती है। ठीक है, तो पहला लेटर आपका ई होना चाहिए था, ये दोनों गलत हो गया, ई इन दोनों में कॉमन है। सेकेंड लेटर O15 और U21, 6 जोड़ेंगे 15 में तो आपका 21 होगा। 21 में 6 जोड़ेंगे अगर हम यहाँ पे तो 27 होगा। 27 ए की वैल्यू होती है। और ए में अगर आगे भी +6 कर देंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 7 जी होना चाहिए। दूसरा लेटर जी कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, हो गया सर सेकेंड विल बी द राइट आंसर। जिसका भी आंसर दूसरा आया है, सेकेंड आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगला बोल रखा है कि दिनेश राकेश का भाई है, रेनू अजीत की बहन है, राकेश रेनू का बेटा है, दिनेश रेनू का क्या है ये पूछा गया है। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी करिए। दिनेश राकेश का भाई है, ठीक है। तो दिनेश जो है वो भाई हो गया किसका, आपको हो गया सर राकेश का। और दिनेश का जेंडर हमने क्या कर दिया प्लस। रेनू अजीत की बहन है ना, तो रेनू तो अभी कहीं यहां पर है ही नहीं, तो रेनू को हमने यहां पर कोड कर लिया कि रेनू जो बहन है किसकी, आपको हो गया सर अजीत की। ठीक है, फिर बोला अगर राकेश रेनू का बेटा है, तो राकेश जो है बेटा है किसका, आपको हो गया सर रेनू का। और रेनू जब यहां पर बना दिए तो रेनू बहन थी किसकी, अजीत की, तो आपको हो गया सर अजीत को हम यहां पर बिठा देंगे। अजीत की क्या हो गई, बहन। यही वाला रिश्ता उठा करके हमने यहां रख दिया। ठीक है, फिर बोला राकेश रेनू का बेटा है, राकेश रेनू का बेटा हो गया। दिनेश रेनू का क्या है ये पूछा गया है, तो किसके बारे में पूछा गया है, आपको हो गया सर दिनेश के बारे में। किससे, आपको हो गया सर रेनू से। दिनेश कहां पे, ये, और रेनू से पूछा गया है, तो इसके पुत्र का ये क्या है, भाई है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पुत्र होगा। और पुत्र किसी ऑप्शन में दे रखा है आपको, हो गया हाँ सर, यानी कि बेटा। जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन डी आया है, चौथा आया है, उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही। ठीक है, चलिए इसका आंसर जरा फटाफट से देखिए क्या होगा। जिस प्रकार हाथ का रिलेशन कलाई के साथ है, ठीक उसी प्रकार किसका रिलेशन पैर के साथ होगा, किसका रिलेशन पैर के साथ होगा ये पूछा गया। जल्दी करिए, हाथ का रिलेशन किसके साथ दे रखा है, कलाई के साथ। ठीक है, तो हाथ और कलाई में क्या रिश्ता है, आपको हो गया सर हाथ का, जहां पर हाथ हो जा पंजा जहां जुड़ा होता है वो किससे जुड़ा होता है, कलाई से। तो वैसे ही पैर का क्या होता होगा भाई, तो पैर का जूता तो होगा नहीं, पहली बात है ना। यहां पर आपका दस्ताना तो बोला नहीं गया था, तो जूता होगा नहीं। अच्छा लंबाई से होगा, आपको होगी नहीं सर, लंबाई से भी मतलब नहीं है। अब टांग का से, टांग से मतलब होगा, आपको होगे नहीं सर। तो ठीक वैसे ही ध्यान रखिएगा, जैसे हाथ में कलाई होता है, हाथ में क्या होता है, कलाई, वैसे ही ध्यान रखिएगा पैर में क्या होता है, टखना होता है। टखना जैसे आप देखते होगे ना, जहां पर जैसे ये क्या है, कलाई है ये, तो वैसे ही पैर में जहां पर ज्वाइंट होता है पैर के पंजे का, वहां पर उसको हम क्या कहते हैं, टखना के नाम से जानते हैं। तो जिसका भी आंसर टखना आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें और उनमें से सबसे पहले आने वाले शब्द को चुनें। मतलब इन चारों वर्ड्स में से डिक्शनरी ऑर्डर में अगर इसको अरेंज किया जाए, अल्फाबेट ऑर्डर में अगर अरेंज किया जाए, तो इसमें से सबसे पहले आने वाला वर्ड कौन सा होगा। हाँ, उसमें सफल हो गया, वो गलती से आगे की तरफ है, लेकिन रिलेशन उसका वही होगा उन चारों ऑप्शन में से टखना के साथ। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन दे रखा है, जरा गौर से देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले इन चारों में कॉमन क्या है, आपको हो गया सर क्यू। तो क्यू से तो पता नहीं चलने वाला कौन पहले आएगा। दूसरा लेटर सब में क्या दे रखा है, यू दे रखा है, तो यू से भी नहीं पता चलेगा। तीसरा लेटर आपका ए है, ए से भी नहीं पता चलने वाला कौन सबसे पहले आएगा। अब देखिए चौथा लेटर इसमें आर है, इसमें भी आर है,
इसमें भी आर है लेकिन इसमें एल है, तो एल पहले आता है, आर बाद में होता है, तो बी वाला लेटर जो होगा वो सबसे पहले हो जाएगा, यही वाला वर्ड सबसे पहले आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आपसे यही पूछा भी गया था सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, तो जिसका भी आंसर ऑप्शन बी आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, चलिए गुड। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा फटाफट से दे, क्या होगा इसमें से समानता ढूंढना है, कथक, कथकली, भरतनाट्यम और मधुबनी, इसमें से क्या होगा। इन सभी में कोई समानता नहीं है, इन सभी में उद्भव उत्तर भारत में हुआ है, सभी दक्षिण भारत नृत्यों के प्रकार हैं, इन सभी का अभ्यास केवल महिला कलाकारों द्वारा किया जाता है। जल्दी करिए, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से देखिए। तो देखिए यहां पर क्या है, कथक है, कथकली है, भरतनाट्यम है, मधुबनी, ये सब क्या है भाई। तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा, इनमें कोई समानता नहीं है, क्योंकि यहां पर ये 3 नृत्य हैं और ये क्या है, आपकी पेंटिंग है ना, तो इन सब में कोई समानता नहीं है, ये आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो मुझे पता था कि कई लोग यहां पर सबका उद्भव उत्तर भारत में, मधुबनी पेंटिंग पटना से संबंधित है, और पटना जरा बताओ हमको आप कि कथकली जो है ये आपका प्रसिद्ध है किससे, आप कहोगे सर साउथ में केरल के नृत्य से रिलेटेड है, तो कैसे आप इन सब का उद्भव आप उत्तर में करा दिए, ये बताओ। सभी दक्षिण भारत के नृत्य हैं तो फिर मधुबनी नृत्य कहां से हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इन सब में कोई समानता नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मधुबनी क्या है, पेंटिंग है, और ये सब क्या है, आके नृत्य हैं,